और हसन का रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा है। आज फाइनली चाचू साहब ने फिर से वंस अगेन दोबारा से रिश्तों के तमाशे लगाए और अपना चैनल ग्रो करने के लिए, सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर से मरियम और हसन की ज़िंदगी को ज़ेर बहस किया, मौजूए बहस बनाया। हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। कल तो फरमा रहे थे कि मेरी बहनें सुलह सफाई के लिए जा रही हैं और आज अचानक से कहते हैं कि मरियम ने तलाक मांग ली है। हालांकि लड़की तलाक नहीं, खुला मांगती है। एनीवेज, यहाँ पर आज मैं बहुत डीपली बातें करूँगी और कुछ ऐसी बातों से हकाइक उठाऊँगी जो कि आपको, जिससे आंखें खुल जाएंगी कि ये चाचू साहब क्या चीज़ हैं। और ऐसे ही नहीं, चाचू को सूरज कहते हैं ना, चंदा मामा होता है और सूरज चाचू होते हैं। तो ये सूरज चाचू जो काम कर रहे हैं ना, उनके काम भी बिल्कुल चाचू के सूरज वाले ही हैं, क्योंकि इतना तपा रहे हैं, ये इस रिश्ते को इतना ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता दोबारा से बंधे, क्योंकि अगर ये रिश्ता दोबारा से जुड़ गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान चाचू साहब का होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसे मियाँ बीवी होंगे जिनमें मसले मसाइल ना होते हों, लेकिन मसला वहाँ बढ़ता है जहाँ पर लोग जो है वो हद से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करें। यहाँ पर मियाँ बीवी दोनों ही हयात हैं और दोनों ही मैच्योर हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियों के फ़ैसले दूसरे कर रहे हैं। ज़िंदगियों के बारे में दूसरे बैठकर तबसरे कर रहे हैं, ज़िंदगियों के बारे में बैठकर दूसरे मशवरे कर रहे हैं, जो कि बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इनकी जो बेबी बाजी हैं और जो शाहिदा है, उन्होंने बैठकर कहा था कि हमारा जो हसन का छोटा भाई है, उसकी बीवी, उसकी कोई तलाक नहीं हुई, उसकी तो बीवी है, लेकिन आज तक उसकी बीवी हमें नज़र नहीं आई। सरासर झूठ बोला गया। और इसी तरीके का एक और झूठ बोला गया, वो था मरियम अलग घर की डिमांड कर रही है। दरअसल यहाँ पर मामला कुछ और ही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मरियम की फैमिली नहीं बताना चाह रही, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। आज चाचू साहब ने जिस तरीके के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, वो इल्ज़ाम तो मरियम की फैमिली को इन पर लगाने चाहिए थे। अब आप ज़रा बताइए, यूट्यूब से पहले किसका ताल्लुक था? यूट्यूब पे पहले कौन आया था? यूट्यूब पे किसका नामो निशान था? यूट्यूब पे सब किसको जानते हैं और यूट्यूब पे किसके पहले व्यूज़ आते थे? मरियम के गालिबन कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि इसने हसन का यूज़ किया, चैनल बाद में किसका बना, बाद में बैठकर इस चीज़ पर कौन तबसरे कर रहा है, कौन व्यूज़ बटोर रहा है, ये तमाम तर बातें तो सोचने वाली है ना। अगर चाचू साहब को इतना ही यूट्यूब का लालच नहीं है तो छोड़ दें अपना चैनल। क्यों लोगों की इतनी कड़वी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं? यहाँ पर बैठकर रोज़ाना मरियम का तमाशा लगा रहे हैं, अपने हसन का भी प्यारे से, जिसको कहते हैं मुझे बहुत प्यार है इससे, उसका भी तमाशा बनवा रहे हैं। और जिन फेक आईडीज़ का ये तस्करा कर रहे हैं, जो रिएक्शन वाली भी कर रही हैं, कुछ बड़ी अजीब सी बात है, कुछ रिएक्शन वालियों की सेम वही ज़बान है जो आज चाचू साहब की है। लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ कि अगर फेक आइडियों से मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं तो वो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं, वो मरियम के खिलाफ भी आ रहे हैं, मरियम के लिए भी आ रहे हैं कि इसकी आदत है शादी करके छोड़ देना, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो यूं है। तो क्या हम समझे कि वो मैसेजेस और कमेंट आप करवा रहे हैं चाचू साहब? ये तो सरासर इल्ज़ाम वाली बात हो गई। और जब यहाँ पर बैठकर आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम किसी की बेटी पर लगा सकते हैं, तो पीठ पीछे आप कितने इल्ज़ाम नहीं लगाते होंगे? मुझे तो इस पर हैरत हो रही है। और तो और इस मामले में आपका लेना देना क्या है, जो आप मोहल्ले वाली फुफ्फी बनकर रोज़ यहाँ पर बैठकर ज्ञान देते हैं, अपना चैनल चमकाने के लिए यहाँ पर बैठकर उनका इस्तेमाल करते हैं? वो दोनों हयात हैं, वो दोनों अपनी ज़िंदगी का फैसला बेहतरीन कर सकते हैं, चाहे तलाक हो, खुला हो ना हो, साथ रहें। आपका इस पूरे मामले में क्या लेना देना है जो यहाँ पर बैठकर आप तमाशा लगाते हैं? मैं बताती हूँ। दरअसल इनको चमकाना है अपना चैनल। रोज़ाना व्यूज़ के लिए ये अजीब अजीब से टाइटल्स लगाते हैं, अजीब अजीब से थंबनेल लगाते हैं, ताकि लोग इनकी वीडियो पर क्लिक करें। आज की वीडियो में भी जिस ये अंदाज से आए हैं, जिस तरीके से ये आए हैं, वो तलाक मांग रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है। आपने कौन सी नई बात बता दी हमें जो हमें नहीं पता थी? आप रोज़ाना बैठकर यहाँ तमाशा लगाते हैं, आपने उनको टॉपिक बना लिया है। वो लोग खामोश है ना, आपको पता लग गया है कि वो लोग तो अपना मुंह खोलेंगे नहीं, वो लोग तो अपना मुंह फाड़ेंगे नहीं। जो भी मामलात हैं अंदरूनी जो भी हैं, वो अपने घर में ही हल करना चाह रहे हैं। मरियम की तलाक हो ना हो, तीसरी शादी हो, पांचवी शादी हो, जो भी मैटर हो, लेकिन वो अपने घर में सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर तमाशा कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हैं। चैनल किसने बनाया? शादी के बाद आपने बनाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने हसन का फ़ायदा उठाया? गालिबन 3-4 वीडियोस बनाकर अगर उसने हसन का इतना फ़ायदा उठा लिया, तो फिर हम तो ये कहेंगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा तो आपने उठाया है। व्यूज़ के लिए तो आप मर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर तो आपकी वीडियोज़ बन रही हैं, रोज़ाना तो नमूनापन आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मरियम को मौजूए बहस तो आप बनाकर बैठे हुए हैं।
मियाँ बीवी जिंदा है, मियाँ बीवी हयात हैं, वो अपना फैसला अच्छे से कर सकते हैं। क्या हसन जो है वो वाकई में वो तमाम इल्ज़ामात जो आप समझ रहे हैं कि मरियम ने लगाए, क्या वो सच्चे हैं जो आपको लग रहा है कि वो मरियम ने करवाएं? क्या वाकई में ऐसी बात है? अगर ऐसी बातें नहीं है तो आपको इतना दिल पर क्यों लग रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि कमेंट्स तो मरियम के हवाले से हसन से कहीं ज़्यादा गूंज रहे हैं। ठीक है, जब मैं मरियम की फेवर में वीडियो बनाती हूँ मेरे पास बेतहाशा मरियम के अगेंस्ट कमेंट आते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये खान फैमिली कराती है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये हसन कराता है। इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि ये तमाम तर बातें मरियम कर रही है या मरियम करवा रही? क्या इन बातों में कोई वाकई में हकीकत है जो आपको लग रहा है? क्या मरियम वाकई में मरियम के सामने ये राज खुले थे जिससे मरियम का दिल इतना खट्टा हो गया है? और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि घर अलहदा लेने पर कोई भी औरत कभी भी तलाक नहीं लेती है। जितनी भी औरतें हैं रिएक्शंस देने वाली, ज़्यादातर औरतें हैं, ज़रा अपने दिल से पूछे क्या वाकई में अलहदा घर लेने पर कोई औरत तलाक की डिमांड कर सकती है? ज़रा अपने दिमाग से सोचे ना। वो बंदी इतनी खुश थी 15 दिन पहले, वो इतनी ज़्यादा खुश थी, अपना घर सेलिब्रेट कर रही थी, अपना घर सजा रही थी, वो बाल कटवा रही थी, उसने आयशा की तरह गेटअप तक करने को सोच लिया था, वो पता नहीं क्या क्या कुछ करने को तैयार थी। यही रिएक्शन वालियाँ बैठ कर मतलब मुझ समेत उस पर तनकीद कर रही थी कि भाई इतनी पागल मत हो जाओ हसन के प्यार में। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज़ उसके सामने आ गई? लेकिन यहाँ पर मैं एक बात यही कहूँगी कि मरियम के मुँह से या उसकी फैमिली के मुँह से इस रिश्ते की हकीकत सामने नहीं आने वाली। मुझे लगता है इस रिश्ते की तरह इस रिश्ते की टूटने की वजह भी दफन ही हो जानी है, क्योंकि चाहे चाचू साहब या सूरज चाचू 420 जो इल्ज़ाम लगाए मरियम पर, मुझे नहीं लगता कि आगे से वो फैमिली यहाँ पर आकर बोलेगी या फिर यहाँ पर आकर कोई बात करेगी, क्योंकि यही ख़ानदानी लोगों की अलामत होती है। ये जो बैठकर कह रहे हैं ना कि मैं बड़ा ख़ानदानी हूँ, हमारे यहाँ तलाक नहीं होती, हमने देखा है कि आपके यहाँ कितनी तलाक नहीं होती है। हसन का छोटा भाई तलाक याफ्ता, ठीक है, आपकी बहन गैर शादीशुदा, आपकी कोई शादी का आता पता नहीं। आप लोगों की फैमिली कितनी ख़ानदानी है, और आप लोगों की फैमिली में तो कोई बहू टिकी ही नहीं ना कि हम देख सकें कि आपने किसी बहू को कितने अच्छे तरीके से रखा। किसी ख़ानदान का कैसे पता लगता है? किसी ख़ानदान का ऐसे पता लगता है कि उसके घर की बहू को देख कर कि उसके घर की बहू की क्या हालत है, उसको कैसे रखा हुआ है, उससे पता लगता है। लेकिन आपके घर में तो कोई बहू टिकी ही नहीं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप बड़े दूध के धुले हैं और मरियम ही का सारा कसूर है। ठीक है, मरियम का अगर कसूर है 50%, तो उसमें से 50% चाचू साहब आपका भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। आप लोगों ने इतने झूठ बोले हैं यहाँ पर, इतने झूठ बोले हैं, हमारे सामने आप लोगों के झूठ हैं, आप लोगों के झूठ हमारे बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। आज भी जिस तरीके से पैसों का ढोस जो है वो दिखाया जा रहा था, इसके अकाउंट में लाखों, जब तुम लोगों के अकाउंट में इतने लाखों रुपए पड़े हैं तो तुम लोग क्यों यूट्यूब पे आने के लिए मर रहे हो? तो सिवाय गंद के कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम लोगों ने सिर्फ कमेंट्स के मजे चखे हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्या क्या कुछ तुम लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी तो तुम लोग सिर्फ कमेंट से तंग आ गए हो, सर पकड़ के बैठ गए हो। ये तो निरा गंद है, निरा गंद है यूट्यूब। तो जब इतने ख़ानदानी, इतने शराफत वाले लोग हो तो क्या ज़रूरत है इस गंद में पड़ने की चाचू साहब? मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगी। और रोज़ाना आप जो मरियम को मौजूए बहस बनाते हैं, आप जाकर घर में ये मसले मसाइल हल करें। हमें ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बैठकर नहीं सुननी है। अब एक दफ़ा आपने बता दिया कि मरियम ये रिश्ता ख़त्म करना चाह रही है, जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो हमें खुद ही पता लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।